आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं महागठबंधन के लिए। और इस वक्त भी उन्होंने मधेपुरा में एक चुनावी सभा को संबोधित किया है। जरा तेजस्वी से हम बात करना चाहेंगे। तेजस्वी, ये बताइए सबसे पहले, पहली बार ऐसा है कि आप चुनाव अपने दम पर लड़ रहे हैं, पिता जेल में हैं, क्या पिता की कमी महसूस हो रही है इस मौके पे? अरे देखिए ना, कमी तो महसूस हो ही रहा है, क्यों नहीं होगा। वो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और गरीबों के मसीहा हैं। हमसे ज़्यादा तो लोगों में उनकी कमी है। हम जितना उनको मिस कर रहे हैं उससे ज़्यादा जो है बिहार की जनता उनको जो है मिस करने का काम कर रही है। लेकिन लोगों में गुस्सा बहुत है, जो आक्रोश में है लोग, क्योंकि वो लोग जान रहे हैं कि लालू जी के साथ न्याय नहीं किया जा रहा और लालू जी को साजिश के तहत क्यों जेल में बंद किया गया ये भी लोग जान रहे हैं। ये बातें जो आपने जो सवाल पूछा, यही सवाल आपने बाई इलेक्शन में पूछा था। अगर आप अपना ही इंटरव्यू अगर देख ले तो हमें जो याद है अच्छे तरीके से, परिणाम क्या था वो आपके सामने था। अब जो परिणाम होगा वो भी एज इट इज़ ही होगा, उसमें कोई भी कमी नहीं, बल्कि उसमें महागठबंधन का इजाफा ही नजर आएगा। बाई इलेक्शन में भी आपने चुनाव जिताया था पार्टी को, संसदीय अररिया सीट भी जिताई थी। क्या लगता है इस बार माहौल कैसा है, आरजेडी के पक्ष में है? पूरी तरीके से देखिए, यार लोग ठगे हुए महसूस किया जा रहा है ना, कोई काम तो हुआ नहीं। आप बता दो, मुद्दे की बात नहीं करते ये लोग, क्योंकि ये जान रहे हैं इनके पास कोई जवाब नहीं है। किसानों की हालत जो है वो आत्मदाह कर रहे हैं, उनका ना कर्ज माफ़ी हो रहा है, ना आय दुगुना हो रहा है, ना खाद मिल रहा है। नौजवान बेचारे डिग्री लेकर के जो हैं बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनको रोजगार था वो भी छीन लेने का काम किया गया। आप देखिएगा, चाहे कोई भी व्यवस्था, मेक इन इंडिया की बात करें, स्मार्ट सिटीज़ की बात करें, 15-15 लाख रुपए की बात करें, काला धन की बात करें, गंगा सफाई अभियान की बात करें, आप देखिएगा बुलेट ट्रेन की बात करें, कोई काम अगर इस सरकार ने अगर किया हो, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिला कि नहीं मिला इसकी बात कर लो, बिहार को स्पेशल पैकेज मिला कि नहीं मिला इसकी बात कर लो, तो कोई काम तो हुआ ही नहीं है। नीतीश कुमार पर भी आप काफ़ी आक्रामक हैं, अपने रैलियों में खूब उनको भी आप लताड़ते हैं। अरे हम तो, मेरा भावनाओं जितना प्रकट हो रहा है वो कम है, लेकिन किसी आम लोगों से अगर पूछ लीजिएगा तो नीतीश कुमार जी के प्रति तो बहुत गुस्सा है। इन्होंने सिर्फ अपनी राजनीति की है, बिहार की तरक्की और भलाई नहीं की है। इन्होंने खजाना बिहार सरकार का लुटवाने का काम किया। अरे ये लोग तो सृजन चोर हैं, ये लोग तो रेपिस्ट लोग हैं, जिन्होंने रेप करवाने का काम करवाया है। बालिका गृह मुजफ्फरपुर में कांड में डेली सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रही है इनको, लेकिन मुंह से इनकी चुप्पी नहीं टूटती क्या है तो गलत भाषा लालू जी के प्रति, हमारे परिवार के प्रति। प्रधानमंत्री भी अपने चुनावी सभा में बालाकोट और ये पुलवामा का जिक्र करते हैं। चुनाव आयोग ने मना किया हुआ ऐसा करने से, आपको लगता है मॉडल कोड का वायलेशन है? और खासकर ये भी आरोप लगाते हैं कि आप लोग महामिलावटी हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हैं। उनसे इतना कोई मुद्दा तो है नहीं। आर्मी अपना काम जानती है और अपना काम जो है ईमानदारी से दुश्मनों को धूल चटाने का काम करती है, उसमें कोई दो शक नहीं है। आर्मी मोदी जी के आने से पहले भी दुश्मनों को धूल चटाती थी और मोदी जी नहीं भी रहेंगे तो भी धूल चटाने का काम करेगी या मुंह तोड़ जवाब देने का दुश्मनों को काम करेगी। केवल मोदी, ये सब क्यों उठाया जा रहा है? ये सवाल नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया। क्या भूखे गरीब का पेट भरना राष्ट्रवाद नहीं है? क्या नौजवानों को हर हाथ रोजगार मिले वो राष्ट्रवाद नहीं है? क्या हमारे जो किसान हैं उनकी कर्ज माफ़ी हो, उनका आय दुगुना हो, क्या वो राष्ट्रवाद नहीं है? तो ये देखिए, जब ये काम नहीं कर पाते हैं तो जो एजेंडा नहीं होता है, यही तो है डिवाइड एंड रूल। मतलब देखिए, आर्मी का इस्तेमाल जो है कम से कम राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बखूबी ये लोग किए जा रहे हैं क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया। आर्मी के भरोसे ये लोग चुनाव जीतना चाह रहे हैं। आर्मी अपना काम करती रहेगी, इसमें मोदी जी का कोई योगदान नहीं है। टुकड़े टुकड़े गैंग, मोदी जी ने तो इस देश के खजाने को लूटने का काम किया है, लुटवाने का काम किया है। नीरव मोदी, विजय माल्या सबको भगवा दिए, बैंक खाली कर दिया गया सब। टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक आप लोग कहते हैं, महामिलावटी कहते हैं महागठबंधन को। अरे भाई, तो कार्रवाई करें, क्या गैंग है? आपको लगता है हम लोग कोई चीज किसी के जासूस है तो आप कार्रवाई करो ना, क्यों नहीं कार्रवाई करता है? ये देखिए, महामिलावटी लोग जो हैं, इन लोगों का जो गठबंधन है, मोदी जी अकेले हैं क्या?
महामिलावटी हों या मेरे चाचा ने बीजेपी का क्या नामकरण किया था 2015 में? बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। क्या इस बात को मानते हैं कि उन्होंने कहा था नहीं कहा था? और अभी भी सहमत है कि नहीं है? तो इसका जवाब देना। और प्रधानमंत्री जी ने अभी हम लोगों को महामिलावटी कह रहे हैं। पिछले चुनाव में डीएनए खराब था, किसको कहते थे, अब डीएनए ठीक हो गया, उनको वापस ले लिए। तो इनके बात पे विश्वास करोगे? नए नए नामकरण करने वाले, और कोई काम नहीं किया, नामकरण करते पिता का आपका कद बहुत ऊंचा है, क्या लगता है आप उनके शूज में घुस पा रहे हैं? जो होता है एक बेटे के लिए आपके जूते में घुसना। वो तो जिंदगी भर हम जो हैं उनका मुकाबला और उनकी बराबरी नहीं कर सकते। हम ही क्या, कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन लालू जी जो है एक नाम नहीं, एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचारधारा है। उनकी विचारधारा को लेकर के हम जन जन तक तो जा ही सकते हैं। उनका जो संदेश है हम तो लोगों तक पहुंचा ही सकते हैं। तो हम वो काम कर रहे हैं, वो लगे हुए हैं। और मेरे ख्याल से जितना लालू जी को तंग किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, जनता आने वाले चुनाव में बदला लेगी। तो उम्मीदें भी बहुत बड़ी है आपके पार्टी को, कैडर को बिहार में। आपकी पार्टी आपने संभाला भी है अच्छे तरीके। उन्होंने देखिए काम जो है वो काम हम लोग अपना करते रहेंगे। लेकिन जब देश का सवाल आए, जब संविधान बचाने का सवाल आए, आरक्षण बचाने का सवाल आए, और जिन लोगों से हम लोगों को खतरा है इन सब चीज़ों का, देश का, संविधान का, आरक्षण का, तो इसमें तो सब लोग जो है एकजुट हो गए हैं, एक पैर पे खड़े हैं। और इस बार आने वाले समय में आप लोग देखिएगा जो रिजल्ट आएगा उसमें मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। एक सवाल और लिया, बैठ जाइए, आप बैठिए। एक सवाल यहीं पे लेना चाहूँगा, तो क्या लगता है आपकी यूएसपी क्या है? तेजस्वी यादव की क्या यूएसपी है? जब लालू जी अगर नहीं है यहाँ पे, जो पार्टी को संभाल रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, जिता रहे हैं, क्या आपको लगता है आपकी ताकत क्या है? अरे मेरी ताकत जो है जनता है, यहाँ की नौजवान है। देखिए सही मुद्दे के साथ अगर आप जनता के बीच जाइएगा तो जनता आपका साथ देगी, इतना हम जानते हैं। हम लोगों ने आज तक जो है विचारधारा से समझौता नहीं किया अपने पलटू चाचा की तरह। लालू जी आज तक सांप्रदायिक शक्तियों और मनुवादियों के सामने घुटना नहीं टेके। जिस प्रकार से बार बार हमारे पलटू चाचा ने घुटना ही टेकने का काम किया, बार बार घुटना टेका है। और जब आप जनता के साथ रहोगे, उनके मुद्दे पे रहोगे, तो जनता आपका साथ देगी। सरकार किसकी? इतना तो तय है। वापस आएंगे क्या? एकदम नहीं आने जा रहे हैं, एकदम नहीं आने जा रहे हैं। कितनी सीटें महागठबंधन को बिहार में अगर बात करें तो? मैक्सिमम टू मैक्सिमम सीट जो है हम लोग जीतने का काम करेंगे। एक आध छोड़ करके हो सकता है हम सारी सीटें जीत जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो तेजस्वी यादव यहाँ पर हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए साफ तौर पे कह रहे हैं कि उनके ऊपर जिम्मेदारी काफ़ी बड़ी है, क्योंकि इनके पिता का कद इतना ऊंचा था कि उस पर पहुंच पाना, उनके एक्सपेक्टेशन को पूरा कर पाना जनता के बीच संभव नहीं है। लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं, और इस बार महागठबंधन को बिहार में बड़ी जीत दिलाने की जो है वो बात भी कह रहे हैं। कहते हैं कि हो सकता है 1-2 सीट ही अगर वो लूज़ कर पाएँ, लेकिन कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा सीटें इस बार महागठबंधन जीतेगी। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, मधेपुर, झंझारपुर।